दोस्तों, आपने कहावत जरूर सुनी होगी कि पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। और पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। आप सभी को क्रांतिकारी प्रणाम। दोस्तों, उत्तराखंड में परीक्षा घोटालों की बात हमने महीनों तक की। राष्ट्र नीति ने 121 दिन का धरना दिया। उत्तराखंड बेरोजगार संगठन 200 से अधिक दिनों तक धरने पर है और इस पूरे आंदोलनों का जम के मजा लूटा उत्तराखंड की कांग्रेस पार्टी ने। लेकिन किसे पता था कि एक ऐसी घटना हो जाएगी जिसके बाद कांग्रेस पार्टी के शासन पे भी सवाल खड़े होने शुरू हो जाएंगे। आज हम आपको बताएंगे छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन में हुए घोटाले में, जहां पर छत्तीसगढ़ के यूके जो उनके सीजीपीएससी हैं, छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसके चेयरमैन हैं टामन सिंह सोनवानी। और टामन सिंह सोनवानी ने ऐसा कांड करके दिखा दिया जिसके बाद कांग्रेस शासित राज्य में किस प्रकार से परीक्षाओं में घोटाला हो रहा है उसकी पोल खुल गई है। और ऐसी पोल खुल गई है जो कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड में मजे ले लेकर के युवाओं को अपने पक्ष में करने की बात करती रहती थी, अब उनसे इसके बाद जवाब देने नहीं बनेगा, ये मैं गारंटी से कह रहा हूँ। पहले आपको बताते हैं कि पूरी घटना क्या है। दरअसल छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन में करीबन 150 पदों के आसपास भर्तियां आई पीसीएस लेवल की, जिसमें जब ये रिजल्ट आया तो हड़कंप मच गया, क्योंकि टामन सिंह सोनवानी जो वहाँ का एक बड़ा अधिकारी है, उनके बेटे, उनकी बहू, बड़े भाई के बेटे, छोटी भाई की बहू और बहन की बेटी, पूरे कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि पूरा खानदान एक तरीके से सेटल हो गया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को भी इस पर टिप्पणी करते हुए कहना पड़ा कि भैया ऐसा भी क्या सही हो। अब आप लोगों के मन में एक सवाल जरूर पैदा होता होगा कि हम इस घटना को उत्तराखंड में क्यों बता रहे हैं, लेकिन थोड़ा और सुनिए। जब इन लोगों की कॉपियां निकाली गई तो कॉपियों में क्या लिखा है? सवाल था कि कुनो नेशनल पार्क के बारे में टिप्पणी लिखी है। तो जो पीसीएस के टॉपर है उन्होंने लिखा है कि असम में स्थित है, यहाँ एक सिंग वाला गैंडा पाया जाता है। ऐसे हास्यास्पद उत्तर होने के बावजूद भी बच्चे वहाँ के कॉपियां दिखा रहे हैं, उनमें फुल नंबर आए हैं। तो अब ये घटना की बात उत्तराखंड में आज हम क्यों कर रहे हैं, इसकी जरा चर्चा होनी चाहिए। आपको मैं समझाता हूँ कि मुद्दा क्या है। दरअसल जब उत्तराखंड में यूके पीएससी, यूके ट्रिपल एससी स्कैम हुए तो उत्तराखंड बेरोजगार संगठन और राष्ट्र नीति उत्तराखंड ने, हम लोगों ने मिलकर एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी और एक नकल विरोधी कानून उसके बाद राज्य सरकार को दबाव में लाना पड़ा। लेकिन इसका सबसे बड़ा राजनीतिक लाभ लिया, राजनीतिक रोटियां सेकी कांग्रेस पार्टी ने। और हम लोगों के संघर्ष का नतीजा कहीं ना कहीं और फायदा वो 2024 के चुनाव में लेने की कोशिश भी लगातार करेंगे और करते रहते हैं कि उत्तराखंड में घोटाले हो रहे हैं। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछा जाना चाहिए कि बीजेपी की सरकार ने तो घोटाले करवाए, वो तो पूरी दुनिया ने देख लिया। हालांकि उसके बाद नकल विरोधी कानून बनाने के लिए आंदोलन के बाद सरकार को मजबूर होना पड़ा। लेकिन आज छत्तीसगढ़ की जो कांग्रेस सरकार है वो क्या कर रही है, ये सवाल। जब आपकी सरकार एक दूसरे राज्य में है तो वहां पर आप नहीं रोक पा रहे, तो उत्तराखंड में जब आपको मौका दिए जाने का आप दावा करते हैं तो आप क्या करेंगे? और ये सवाल उत्तराखंड की जनता के सामने परिप्रेक्ष्य आना आवश्यक है, क्योंकि जो बीजेपी अगर घोटाले रोकने में नाकामयाब रही, बीजेपी की सरकार में घोटाले हुए, तो कांग्रेस भी यही काम करते आ रही है। छत्तीसगढ़ का उदाहरण यह देखने को मिल रहा है और इस बात का जवाब आज कौन देगा? और यही चलता रहेगा, इसकी टोपी उसके सर। इस बार लोग बीजेपी से नाराज हो जाएंगे, अगर इन्होंने माहौल बना दिया तो कांग्रेस की सरकार आ जाएगी। फिर ये लोग अपने कार्यकर्ताओं को नौकरी में डालेंगे, फिर बीजेपी वाले आवाज उठाएंगे कि घोटाला हो गया है, फिर इनको सत्ता मिलेगी। और ऐसे करके आप लोगों को लगातार बर्बाद किया जाता रहेगा। समझ जाइए मेरा इशारा किस तरफ है। आपकी क्या राय है जरूर कमेंट करें, वीडियो शेयर करें और देखते रहें राष्ट्र नीति उत्तराखंड।